अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज सलमान, योर मैथ्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 26 से रिलेटेड, और लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमें बात करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था 2.7 को, और अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात कर ली। अब इस वक्त हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड। सो बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड हम बात करते हैं। सवाल लिखा हुआ ये है क्वेश्चन नंबर 11 में, सिंप्लीफिकेशन के अंदर 4 की पावर m मल्टीप्लाई 15 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, देन मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 2m, देन दी अपॉन 10 की पावर 2m मल्टीप्लाई 25 की पावर m माइनस n। सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। सवाल लिखा हुआ है 4 की पावर m, देन मल्टीप्लाई 15 की पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1, देन मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 2m, देन अपॉन लिखा हुआ है 10 की पावर 2m, देन मल्टीप्लाई 25 की पावर m माइनस n। देखो बेटा, बात हो रही है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और मैंने हमेशा आपको बताया कि जब कभी सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सबसे पहले अगर आपके पास नंबर्स मौजूद है तो आप उस नंबर्स को यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। मींस दैट उस नंबर का आपने एलसीएम लेना है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे 4 का, फिर 15 का, देन 9 का, देन 10 का, देन 25 का। अगर मैं 4 का एलसीएम लूँ बेटा, देखिएगा 4 का एलसीएम किससे लेंगे? 2 से। लाइक 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मीन्स के 4 बराबर किसके होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है। 15 का एलसीएम लेते हैं। अगर मैं 15 का एलसीएम लूँ तो किससे लूँगा बेटा? 3 से। 3 5 ज़ा 15, एंड देन बेटा 5 1 ज़ा 5, इट मीन्स 15 बराबर किसके होगा? 3 मल्टीप्लाई विथ 5। देन बेटा एलसीएम हमें किसका लेना है? 9 का, क्योंकि एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से लिया जाता है। तो हमने 9 का एलसीएम लिया 3 से। 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3, इट मीन्स 9 बराबर किसके आया? 3 मल्टीप्लाई विथ 3, और 3 3 ज़ा क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर। देन बेटा अब हम एलसीएम लेंगे 25 का। किससे लेंगे बेटा? 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स 25 बराबर किसके होगा? 5 मल्टीप्लाई विथ 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। सो अगर मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम को सब्सिट्यूट करवाऊँ, 4 की जगह पे क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, और होल पावर पे क्या मौजूद है? m। 15 की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? 15 का फैक्टर क्या बना? 3 इंटू 5, और होल पावर पे क्या लिखा? 4m माइनस का 2n प्लस 1। एंड देन बेटा दिखने में ये सवाल बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा बेटा, जो चीज़ दिखने में मुश्किल होती है सिंप्लीफिकेशन में वही चीज़ सबसे आसान होती है। बेइंतहा आसान क्वेश्चन है। सो इसके बाद देखिएगा, यहां तक लिखने के बाद लिखा हुआ है 10 की जगह पे क्या लिखूंगा? 2 इंटू 5, और होल पावर पे लिखा हुआ है 2m, देन मल्टीप्लाई 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर, और होल पावर पे है m माइनस n। यहाँ तक मैंने सिंपल वे में आपके सामने क्वेश्चंस को ड्रॉ कर दिया। रफ वर्क का कॉलम लाजमी बनाओगे, हर क्वेश्चन के सामने उसका रफ वर्क आप लाजमी करोगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपकी ये कॉपी है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, सिंप्लीफिकेशन करनी है, यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे रफ वर्क का, और जो भी रफ वर्क का काम होगा वो यहाँ पे लाजमी नोट करोगे। पेंसिल से करो या पेन से करो, वो आपका मैटर है, दोनों चीज एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहां तक तो मैंने सबसे पहले तमाम नंबर्स का यूनिट फॉर्म मालूम कर लिया। अब मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पावर से पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे 2 को m से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बनेगा? 2m। यहां पर देखो लिखा हुआ है 3 इंटू 5 दी होल पावर 4m माइनस 2n प्लस 1। तो ये जो पावर है ना बेटा 4m माइनस 2n प्लस 1, ये 3 के ऊपर भी शिफ्ट होगा और 5 के ऊपर भी शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगी फॉर्म? 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, एंड देन बेटा 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, मीन्स कि ये पावर 3 के ऊपर भी शिफ्ट हुआ और 5 के ऊपर भी शिफ्ट हुआ। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट को ओपन करूं तो 2 3 की पावर है, और होल पावर क्या है? 3m माइनस 2n। तो ये जो 2 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2m से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही बात? तो अगर 2 को n से करवाओ तो क्या बनेगा? 2n, और 2 को m से करवाओ तो क्या बनेगा? 4m। क्लियर? इसके बाद अगर मैं अब यहां पे देखो 2 इंटू 5 दी होल पावर 2m, तो ये पावर जो है बेटा 2m, ये 2 के ऊपर भी शिफ्ट होगा और 5 के ऊपर भी शिफ्ट होगा। तो इट मीन्स फॉर्म बन जाएगी 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई
5 की पावर 2m। होल पावर है बेटा, यहाँ पे देखिएगा 5 की पावर क्या है 2, दी होल पावर m माइनस 2n। तो ये जो 2 है ये m से भी मल्टीप्लाई होगा और n से भी मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को m से करवाओ तो 2m और 2 को n से करवाओ तो माइनस का 2m। क्लियर? इसके बाद देखिएगा बेटा 2 की पावर 2m 2 की पावर 2m ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जो भी बच गया उसे सेम लिख लो। सर हमारे पास रिमेन बचा है 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1 और यहाँ पे 3 की पावर है बेटा 2n माइनस का 4m देन अपॉन यहाँ पे क्या बचा 5, मैंने सेम लिखा 5 की पावर 2m देन मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2m माइनस का 2n। अब चेक करो बेटा, जिसका बेस सेम है उसे एक मर्तबा लिखेंगे और पावर्स को ऐड करवा देंगे। बेस सेम है तो एक मर्तबा लिखेंगे और पावर को ऐड करवा देंगे। आपने रफ वर्क नोट कर लिया होगा, अब मैंने रफ वर्क को रिमूव कर दिया, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के सामने लाजमी रफ वर्क को ड्रॉ करनी है। इसके बाद देखो मेरा बेटा, अब इसके बाद क्या होगा सर, देखिएगा 3 और 3 दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर दोनों का बेस सेम है और मल्टीपल में है तो इट मीन्स हमने एक मर्तबा लिखा 3 को, पावर को ऐड करवाते हैं। कैसे? यहाँ पे पावर क्या है सर 4m, यहाँ पे पावर माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे 3 की पावर क्या है सर प्लस का 2n माइनस का 4m। मीन्स 3 और 3 दो मर्तबा था, मैंने एक मर्तबा लिखा और पावर्स को ऐड करवा दिया। मल्टीप्लाई 5 है, मैंने सेम लिखा मल्टीप्लाई विथ 5 और 5 की पावर क्या है सर 4m माइनस का 2n प्लस 1 देन अपॉन। अब चेक करो बेटा 5 और 5 दोनों का बेस क्या है, सेम। एक मर्तबा लिखा 5 को, पावर को ऐड करवाते हैं सर। अगर मैं 5 और 5 की पावर को ऐड करवाऊं तो यहाँ पे 5 की पावर क्या है सर 2m और यहाँ पे 5 की पावर क्या है प्लस का 2m माइनस का 2n। ठीक है, 3 और 3 बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, पावर्स को ऐड करवा दिया। 5 और 5 बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, पावर्स को ऐड करवा दिया। इसके बाद चेक करो कुछ कैंसिलेशन हो रही है सर, प्लस का 4n माइनस का 4n कैंसिल, माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 1। इट मीन्स हमने सेम मेंशन किया इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1। देखो लो बेटा 3 की पावर प्लस 1 बचा तो मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 1। यहाँ पे 5 की पावर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 5 की पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1 देन दी अपॉन। अब अपॉन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 5 को मैंने 5 लिखा। आगे देखिएगा बेटा 2m प्लस 2m क्या बनेगा 4m, मैंने मेंशन किया 5 की पावर 4m माइनस का 2n, माइनस 2n था, मैंने सेम लिख दिया। इसके बाद देखिएगा अब क्या हो रहा है सर, इसके बाद बेटा मैंने 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, क्योंकि जब पावर 1 होती है तो पावर 1 को लिखा नहीं जाता। इट मीन्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है 5 की पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1, इसे तो सेम लिखा। अब नीचे देखो 5 की पावर थी प्लस 4m माइनस 2n, अगर मैं इस 5 को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाऊं तो नीचे 5 की पावर थी प्लस 4m तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी माइनस 4m। नीचे 5 की पावर है माइनस 2n, ऊपर जाके क्या बन जाएगी प्लस 2n। क्लियर? समझ आ रही बात? इंतहाई सिंपल वे से मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। इसके बाद मैंने 3 को 3 लिखा, मल्टीप्लाई 5 और 5 दोनों का बेस सेम है, एक मर्तबा लिखा, पावर्स को ऐड करवाते। यहाँ पे पावर क्या है सर 4m माइनस का 2n प्लस 1 और यहाँ पे पावर क्या है सर माइनस का 4m प्लस का 2n। क्लियर? बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, पावर्स को ऐड करवा दिया। मैंने पहले दिन से ये रूल आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया। बेस सेम हो तो पावर को ऐड करवाते हैं, बेस सेम हो तो नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर लेकर जाते हैं और पावर का साइन चेंज कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा प्लस 4m माइनस 4m कैंसिल, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 1 और मैंने 5 की पावर 1 को 1 लिख दिया। इट मीन्स 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता तो सिंपली आपने 5 लिख दिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ सर, अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें पता है सर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा 15। दैट्स योर आंसर।
चेक कर लो। क्वेश्चन क्या था, कितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था, लेकिन आंसर क्या मिला 15। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। होप सो दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। लिखा हुआ ये है क्वेश्चन में, द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडिकेंड 216 द पावर 2 अपॉन n, 25 की पावर 1/2 एंड 1/25 की पावर माइनस का 3/2। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल है 216 दी पावर 2/n मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 देन दी होल अपॉन 1/25 1/25 दी होल पावर माइनस का 3/2 माइनस 3/2। क्वेश्चन को टैली कर लीजिएगा बुक से बेटा, आप सबके सामने बुक का होना ज़रूरी है और आप सब ने इस क्वेश्चन को टैली भी करना है साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एक मरतबा मैंने अच्छा सा सोल्यूशन लिखा और इसके बाद मैं क्वेश्चन को कॉपी करूँगा। बोर्ड पे देखिएगा बेटा, मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ रेड इंडेक्स इसका 1 है, रेडिकेंड पे क्या लिखा हुआ है 216 दी पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 एंड देन बेटा 1/25 दी होल पावर माइनस का 3/2। इस क्वेश्चन को करने के बेशुमार मेथड्स हैं और मैं इस वक्त आपके सामने इन तमाम मेथड में से एक सबसे सिंपल सा मेथड यहाँ पे यूज़ करता हूँ और उस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। सो बहुत रिलैक्स होकर बोर्ड पे दिखेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात ये, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब कभी आपके सामने स्क्वायर रूट मौजूद हो, अगर स्क्वायर रूट जिसका इंडेक्स जो यहाँ पे नंबर लिखा हो तो उसे इंडेक्स कहते हैं। अगर इसका इंडेक्स नेचुरल इंडेक्स हो, मीन्स कि कुछ भी ना हो, तो जब कभी रूट को रिमूव करते हैं तो पावर में 1/2 लगाते हैं। अगर इसका इंडेक्स 3 होगा तो पावर में 1/3 लगाते हैं। अगर इसका इंडेक्स 4 होगा तो पावर में 1/4 लगाते हैं। अगर इसका इंडेक्स a होगा तो पावर में 1/a लगाते हैं। अगर इसका इंडेक्स s होगा तो पावर में 1/s लगाते हैं। समझ आ रही बात? तो इस वक्त इस रूट का इंडेक्स क्या है? नेचुरल इंडेक्स है। जैसे ही मैं रूट को रिमूव करूंगा तो पावर में क्या लगाऊंगा बेटा? 216 दी पावर 2/3 को मैंने सेम लिखा, 25 की पावर 1/2 मैंने सेम लिखा, देन बेटा 1/25 दी होल पावर माइनस का 3/2 मैंने इसे भी सेम लिखा और रूट को रिमूव किया तो होल पावर पे लगा दिया 1/2। क्योंकि रूट का इंडेक्स क्या है? नेचुरल इंडेक्स है। तो इट मीन्स जब कभी सिर्फ स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो पावर में 1/2 लगाते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रूट को रिमूव किया और पावर में 1/2 को मैंने शिफ्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? अब हम हर एक नंबर का यूनिट फॉर्म यहाँ पे मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, तो देखिएगा रफ वर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम 216 के यूनिट फॉर्म को कैलकुलेट करते हैं। 216, सो 216 का यूनिट फॉर्म कैसे मालूम करेंगे? 2 से मालूम करेंगे। कैसे? देखिएगा 2 1 2, 2 10 20, 1 कैरी करो तो 2 8 16, देन बेटा 2 से आ रहा है 2 5 10, 2 4 8, देन बेटा 2 से आ रहा है 2 2 4 एंड 2 7 14। अब किससे आ रहा है? 3 से, 3 9 27, देन बेटा 3 3 9, देन बेटा 3 1 3। क्लियर? इट मीन्स फॉर्म क्या बनेगी सर? 216 ये बराबर होगा किसके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 2 2 2 बेस सेम था, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स है। 3 3 3 मतलब क्या बनेगा? 3 की पावर 3। ठीक है। इसके बाद हमें किसका एलसीएम लेना है? 25 का। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया 25। अगर किसी नंबर के आखिर में 5 हो तो उसका एलसीएम भी 5 से ही आता है। कैसे? 5 का एलसीएम लो, क्या बनेगा? 5 5 25, फिर 5 का लो, 5 1 5। इट मीन्स 25 बराबर किसके होगा? 5 मल्टीप्लाई विद 5। इसका मतलब क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर। क्लियर? समझ आ रही बात बेटा? इसके बाद सबसे पहले 216 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 3 चेक कर लो और 3 की पावर 3। इट मीन्स हमने मेंशन किया यहाँ पर 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, होल पावर पे क्या लिखा हुआ है 2/3, देन मल्टीप्लाई 5 की जगह पे क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर, दी होल पावर 1/2, एंड देन बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, उसे तो सेम लिखा। अब नीचे है 25, इसका भी मतलब क्या बनेगा 5 का स्क्वायर, और होल पावर पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3/2, देन दी होल पावर दैट इज 1/2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे यहाँ पर पावर्स को ब्रैकेट को ओपन करना है और पावर से पावर्स को मल्टीप्लाई करवानी है। अगर अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो हमारे पास पावर से पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से बेटा देखिएगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये जो पावर है ना 2/3 होल पावर, ये 2 के ऊपर भी शिफ्ट होगा और 3 के ऊपर भी शिफ्ट होगा। अगर मैं ओपन करूं तो फॉर्म क्या बनेगी सर, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, नजर आ रहा है आपको बेटा, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। चेक करो सर 2 की पावर 3 है, होल पावर को ओपन करो तो ये जो पावर 2/3 है वो इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों के ऊपर शिफ्ट होगा। तो क्या बना 2 की पावर ऑलरेडी क्या थी 3 थी, जब ये ब्रैकेट ओपन किया तो पावर जो है 2/3 वो इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, तो क्या बना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह से 3 की पावर क्या है 3, ब्रैकेट को ओपन करो तो 2/3 इस 3 की पावर 3 क्यूब्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2/3। क्लियर, इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई, अब यहां पे देखो क्या है 5 की पावर 2, ब्रैकेट को ओपन करो तो पावर से पावर क्या हुआ मल्टीप्लाई, इट मींस 5 की पावर 2 ये मल्टीप्लाई किससे होगा 1/2 से, देन दी होल अपॉन। अब ये जो लिखा हुआ है 1/5 की पावर 2, देखो बेटा 1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दो उसका मतलब 1 ही होता है। अगर मैं 1 के ऊपर कोई भी पावर शिफ्ट कर दूं तो उसका मतलब 1 ही होता है, इसलिए ये जो होल पावर है 3/2 मैं 1 के ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं 1 के ऊपर 3 की पावर -3/2 लगा भी दूं तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है ना बेटा 1/5 की पावर -3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये पावर जो है वो 1 के ऊपर भी लगाऊंगा फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और मैं 5 के ऊपर भी लगाऊंगा लाइक दिस, लेकिन 1 की पावर -3/2 का मतलब 1 ही होता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ बेटा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, तो मैं क्या करूंगा 1 के ऊपर शिफ्ट करने के बजाय डायरेक्टली 1 लिख दूंगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो जाए, वो प्लस में हो वो माइनस में हो, उसका मतलब 1 ही होता है। तो मैंने क्या लिखा 1 के ऊपर शिफ्ट करने के बजाय 5 की पावर 2 को मैंने सेम लिखा। ठीक है, अब ये जो पावर है ना -3/2 ये सिर्फ 5 के ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -3/2, दो पावर एक साथ नहीं लगाते तो दो साइन एक साथ नहीं लिखते, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को एम्प्लॉय कर लिया। समझ आई बात, मैंने यहाँ पे ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि ये जो पावर है -3/2 अगर आप 1 के ऊपर शिफ्ट करते भी तो 1 का मतलब के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, इवन 1 की पावर 0 हो जाए, प्लस में हो माइनस में कोई भी नंबर आ जाए तो उसका मतलब 1 ही होता है। 1 की पावर 1000 उसका आंसर क्या आएगा 1, 1 की पावर -1000 उसका आंसर क्या आएगा 1। तो इट मींस 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दिया जाए उसका मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, और ये पावर सिर्फ मैंने नीचे जो डिनोमिनेटर में मौजूद है 5 उसके ऊपर शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद देखिएगा होल पावर पे कुछ मौजूद है, मैंने होल पावर को सेम लिख दिया। अब ये मिडिल के बजाय स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अंदर से स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करवा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब इसके बाद जो कैंसिलेशन हो रही है उसे कैंसिल करवाते हैं। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिएगा अब हमारे पास रिमेन क्या बचा। सर हमारे पास रिमेन बचा है यहाँ पर 2 की पावर क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा 5 की पावर 1, यहाँ पे क्या बचा 1/5 की पावर -3, होल पावर पे क्या लिखा हुआ है 1/2 उसे सेम लिख दिया। इसके बाद सर अब क्या होगा,
देखो बेटा, मैंने 2 की पावर 2 को सेम लिखा, 3 की पावर 2 को सेम लिखा, 5 को 5 लिखा, क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा। अब गौर से देखना, आपको पता है अगर किसी टर्म को हम नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो हमेशा पावर का साइन क्या होता है, चेंज। देखो गौर से, नीचे है 5 की पावर -3, अगर मैं उठा के ऊपर लेके जाऊं, इसका ऊपर कहाँ होगा, 1 होगा। इस 5 का न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले गया, तो इट मीन जैसे ही मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो नीचे 5 की पावर -3 थी, ऊपर जाके 5 की पावर +3 बन जाएगी, और होल पावर पे क्या लिखा हुआ है, 1/2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद 2 की पावर 2 को सेम लिखा, 3 की पावर 2 को सेम लिखा, मल्टीप्लाई विथ 5। अच्छा, 5 का क्यूब, इसका मतलब क्या बनेगा, 5 × 5 × 5, ऐसा ही है। होल पावर है 1/2, मैंने सेम लिखा। इसके बाद क्या हुआ सर, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारे पास रिमेन क्या बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, नंदी अपॉन 5 और 5 एक मरतबा लिखा, बेस सेम था, पावर 1 और पावर 1 क्या बना, पावर 2, होल पावर पे क्या है, 1/2। तो कंफ्यूजन, सिंपल सी बात, 5 को 3 से कैंसिल करवाओ तो 3 से एक पावर कम होकर क्या बन गई, पावर 2। मैंने वही काम यहाँ पे टर्म्स को ओपन करके दिखाया। अब होल पावर है 1/2, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये 1/2 2 पे भी शिफ्ट होगा, 3 पे भी शिफ्ट होगा और 5 पे शिफ्ट होगा, क्योंकि होल पावर है। तो इट मींस होल पावर का मतलब ये तमाम टर्म्स के ऊपर शिफ्ट होगा। तो इट मींस फॉर्म क्या बनेगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड देन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड देन बेटा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 1 मीन्स के 2, 3 की पावर 1 मीन्स के 3, 5 की पावर 1 मीन्स के 5 एंड देन बेटा अब जगह नहीं है तो मैं साइड पे लिख रहा हूं। अब देखो बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, सो 2 3 का क्या बनेगा 6 अपॉन नीचे क्या बचा 5, मैंने सेम लिख दिया, तो आंसर क्या बना 6/5, 6/5। क्लियर? समझ आई बात? क्वेश्चन को कॉपी करें। होप सो दैट कि आप सबको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों, हर क्वेश्चन की 3 टाइम प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो फौरन डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।